हेलो दोस्तों, स्टडी विथ मैथ में आपका स्वागत है। जी के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। सभी एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, तो सभी लोग तैयार हो जाइए जी के पढ़ने के लिए। सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ये है। बोर्ड देने की आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया। कब किया गया था ये 21 वर्ष से घटाकर? तो ये आपको बता दें 1989 में किया गया। कब किया गया दोस्तों? 1989 में किया गया था। आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष जो किया गया था 61वां संविधान संशोधन 1989 में। आपको यह भी याद रखना है कि 61वां संविधान संशोधन में किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो संयुक्त बैठक जो है, संयुक्त बैठक मतलब होता है लोकसभा और राज्यसभा का दोनों का संयुक्त बैठक हो। तो किस में है? ये आपका है अनुच्छेद 108 में है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए और देखेंगे, ऑप्शन में ए में दिया है अनुच्छेद 112। अनुच्छेद 112 में क्या है दोस्तों? कमेंट में बताइएगा कि अनुच्छेद 112 में क्या है। तो अनुच्छेद 112 में जो है बजट के बारे में बताया गया है। किसके बारे में बताया गया? बजट के बारे में बताया गया। और अनुच्छेद 148 में किसके बारे में बताया गया? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में बताया गया। तो सभी ऑप्शन को अपन क्लियर करते हुए चलेंगे आगे। अनुच्छेद 123 में क्या है? अध्यादेश है। किसका अध्यादेश है? राष्ट्रपति का अध्यादेश अनुच्छेद 123 में है। चलिए, तो हमसे पूछा था संयुक्त बैठक, क्या पूछा था? संयुक्त बैठक। तो ये आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी 108 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और सभी दोस्तों को एक बार शेयर कर दीजिए, सभी लोग आ जाएं जो पढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? नागरिकता किस देश से लिया गया है? तो आपको बता दें नागरिकता जो लिया गया है, कई लोग जानते होंगे नागरिकता लिया गया है कहाँ से? ब्रिटेन से लिया गया दोस्तों। नागरिकता ब्रिटेन से लिया गया है। और भारत की जो नागरिकता है किस प्रकार की नागरिकता है? नागरिकता दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के? दो टाइप, एकल नागरिकता और दोहरी नागरिकता। अपने भारत में क्या है? एकल नागरिकता है। और ब्रिटेन में भी दोस्तों एकल नागरिकता है, और ब्रिटेन से लिया गया भारत में, तो भारत में भी एकल नागरिकता है। अब बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया संविधान में? तो क्या लिया गया? प्रस्तावना की भाषा। कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। आयरलैंड से क्या लिया गया दोस्तों? आयरलैंड से क्या लिया गया है? नीति निर्देशक तत्व लिया गया है। क्या लिया गया? नीति निर्देशक तत्व। जर्मनी से क्या लिया गया? आपात उपबंध लिया गया। क्या लिया गया? आपात उपबंध। तो हमसे पूछा था नागरिकता किस देश से लिया गया? आपको बताना है ब्रिटेन से लिया गया है। और जितने भी क्वेश्चन करा रहे हैं ये मोस्ट क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण है राजस्थान पुलिस के लिए। इस बार वर्दी लेके ही रहना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा की सर्वाधिक सीट कहां से आती है? तो क्या पूछ रहा है? लोकसभा की सर्वाधिक सीट कहां से आती है? आपको चारों ऑप्शन का पता रहेगा तो अब तब आप टिक कर सकते हैं। तो देखिएगा सर्वाधिक सीट बोला है, तो दोस्तों सर्वाधिक जो सीट आती है वो आती है यूपी से आती है। कहां से आती है? यूपी से आती है। कितनी सीट है यूपी में? 80 लोकसभा सीट है। यूपी में कितने लोकसभा सीटें हैं? 80। तो सर्वाधिक सीट की बात कर रहा है अगर, तो आपको बताना है उत्तर प्रदेश से आती है सर्वाधिक लोकसभा। और जान लेते हैं राजस्थान से लोकसभा कितनी सीट आती है? 25 सीट आती है। मध्य प्रदेश से लोकसभा कितनी सीट आती है? 29 सीट आती है। और बिहार, तो बताना है आप कमेंट में कि बिहार से लोकसभा की सीटें कितनी आती है, ये आपको बताना है। बिहार से कितनी आती है लोकसभा की सीटें? 40 सीटें आती हैं। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलिए अगला देखेंगे और ध्यान से पढ़ते जाइएगा क्योंकि मोस्ट क्वेश्चन है ये। देखें क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? राष्ट्रीय पंचांग शक संवत को संविधान में कब अपनाया गया? तो कब अपनाया गया दोस्तों? टिक कीजिएगा। 22 मार्च 57 को। कब अपनाया गया दोस्तों? 22 मार्च 57 को अपनाया गया। तो जो राष्ट्रीय पंचांग है शक संवत, इसको संविधान में अपनाया गया 22 मार्च 57 को अपनाया गया। शक संवत जो है ये राष्ट्रीय पंचांग है। इसके बारे में देखिएगा मोस्ट फैक्ट क्या है? शक संवत 78 ईसा पूर्व स्थापित किया गया था। कब किया गया था स्थापना इसकी? शक संवत की 78 ईसा में किया गया था।
कब? 78 ईसा में। और विक्रम संवत की अगर बात किया जाए तो विक्रम संवत जो है 57 ईसा पूर्व में स्टार्ट किया गया था, मतलब ईसवी पूर्व में स्टार्ट किया गया था। तो राष्ट्रीय पंचांग हमारा क्या है? हमारा राष्ट्रीय पंचांग है शक संवत। पूछे तो क्या बताएंगे? 78 ईसा में स्टार्ट किया गया था। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगला देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? छठवां क्वेश्चन, महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करते हैं? तो आपको हम बता दें, महान्यायवादी की जो नियुक्ति करते हैं भारत के राष्ट्रपति। कौन करते हैं दोस्तों? भारत के राष्ट्रपति। जो महान्यायवादी होते हैं, महान्यायवादी के बारे में संविधान में कहाँ बताया गया है? आप देखेंगे अनुच्छेद 76। अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी के बारे में बताया गया है। और महान्यायवादी को भारत का प्रथम विधि अधिकारी कहते हैं। क्या बोलते हैं? भारत का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी महान्यायवादी को बोलते हैं। तो नियुक्ति पूछा था हमसे, तो क्या आंसर होगा? राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं इनके। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7वां है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता पूछा है, किस अनुच्छेद में है? तो ये आपका अनुच्छेद आएगा, अनुच्छेद 21 में है दोस्तों। किस में है? अनुच्छेद 21 में है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अगर बात किया जाए अनुच्छेद 20, तो अनुच्छेद 20 में क्या है? अनुच्छेद 20 में आपका है अपराधों के विरुद्ध दोष सिद्धि, मतलब आपके ऊपर कोई गलत इंजाम कर दिया तो आप वकील की सहायता ले सकते हैं। यह सब संबंधी प्रावधान 20 में है। अनुच्छेद 19 में कमेंट बताइएगा, सब लोग बताएं कमेंट में, अनुच्छेद 19 में क्या है और अनुच्छेद 24 में क्या है, दोनों को बताइएगा। तो बता दें, अनुच्छेद 19 में है स्वतंत्रता का अधिकार है। क्या है दोस्तों? स्वतंत्रता का अधिकार, बोलने की आज़ादी, घूमने की आज़ादी, ये सब बैठक करने की, ये सब जो आज़ादी है अनुच्छेद 19 में है। और अनुच्छेद 24 में क्या है? जो 14 वर्ष से कम आयु के बालक हैं उनको कारखानों में काम कराना जो है ये अपराध माना जाता है। ये अनुच्छेद 24 में है। तो इस प्रकार से हमसे पूछा था प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। तो ध्यान रखिएगा, मोस्ट क्वेश्चन है, 2 से 3 बार पेपर में आ चुका है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 21 में है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट, लोकसभा में कुल सदस्य संख्या कितना है? तो टोटल मेंबर पूछा है लोकसभा में। तो आपको बता दें टोटल मेंबर लोकसभा में जो होते हैं वो होते हैं 545। कितने दोस्तों? 545। 543 का चुनाव होता है और 2 मनोनीत होते हैं। क्या दोस्तों? 543 का चुनाव होता है और 2 मनोनीत होते हैं। तो टोटल अगर पूछता है लोकसभा में टोटल मेंबर अगर पूछता है तो आपको क्या बताना है? 545 मेंबर होते हैं टोटल। अगर ये पूछता है कि लोकसभा में अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं तो आपको बताना है 552। संविधान में लिखा गया है कि लोकसभा में अधिकतम 552 हो सकते हैं, लेकिन प्रेजेंट का पूछा है तो आपको बताना है क्या? प्रेजेंट का अगर आपको पूछा है तो आपको बताना है 545। अगर बात किया जाए इस बार जो लोकसभा चुनाव हुआ था कौन से नंबर का लोकसभा है तो आपको बताना है 17वीं लोकसभा है। क्या बताना दोस्तों? 17वीं लोकसभा है। ये आपको याद रखना है। और 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है तो आपको बताना है कमेंट में ओम बिरला। क्या दोस्तों? ओम बिरला है। ये है, ये राजस्थान संबंधित है। ये लोकसभा संबंधित जो मुख्य फैक्ट है ये हो गए। ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, संविधान के मौलिक अधिकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? क्या पूछा है? संविधान के मौलिक अधिकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये जो थे अध्यक्ष थे वल्लभ भाई पटेल। कौन दोस्तों? वल्लभ भाई पटेल इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। मौलिक अधिकार के बारे में बात किया जाए तो भारत में सबसे पहले मौलिक अधिकार की जो बात उठी थी ये आपको बता दें कब उठी दोस्तों? सबसे पहले 1931 में मौलिक अधिकार के बारे में बात उठी थी। उस समय 1931 में पहली बार जब मौलिक अधिकार के बारे में बात उठी थी तो कांग्रेस के कराची अधिवेशन में उठी थी। मतलब 1931 में कांग्रेस का जो अधिवेशन था कहाँ हुआ दोस्तों? कराची में हुआ था। तो हमसे क्या पूछा था? हमसे केवल ये पूछा था दोस्तों कि मौलिक अधिकार समिति के अध्यक्ष कौन थे?
तो कौन थे? वल्लभ भाई पटेल। ये कर देना अपन को। अगर बात किया जाए अन्य फैक्ट, जवाहरलाल नेहरू क्या थे? कौन समिति के? तो संघ समिति के अध्यक्ष। JB कृपलानी क्या थे? तो संविधान सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष थे ये। तो इस प्रकार से क्वेश्चन का जो आंसर है वल्लभ भाई पटेल, और अदर फैक्ट भी जान लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 है, भाषाई आधार पर गठित होने वाला, क्या? भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य किसके आधार पर? भाषा के आधार पर। तो ये आपका है आंध्र प्रदेश। क्या है दोस्तों? आंध्र प्रदेश। भाषा के आधार पर जो राज्य गठित हुआ था आंध्र प्रदेश हुआ था। कब गठित हुआ था बताना ऑप्शन में। यह गठित हुआ था आंध्र प्रदेश 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था। और आपको बता दें हम, भाषा के आधार पर पहला राज्य आंध्र प्रदेश है। और अन्य राज्यों के बारे में जान ले तो मध्य प्रदेश का गठन हुआ था 1956 में। झारखंड का गठन कब हुआ था? 2001 में। झारखंड राज्य का गठन 15 नवंबर 2001 को हुआ था। और छत्तीसगढ़ का गठन जो हुआ था CG जिसको बोलते हैं 1 नवंबर 2001 को। झारखंड और छत्तीसगढ़ दोनों गठन कब हुआ? 2001 में। तो हमसे पूछा भाषा के आधार पर, हमको टिक लगाना है आंध्र प्रदेश ये। और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए और सभी दोस्तों को एक बार शेयर कर दें तो पढ़ने वाले सभी दोस्त आ जाएं। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है दोस्तों, महाराष्ट्र का उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? तो बता दें महाराष्ट्र का उच्च न्यायालय जो है मुंबई में आता है। कहाँ आता है दोस्तों? मुंबई में आता है। मुंबई जो उच्च न्यायालय है, मुंबई हाई कोर्ट की अगर बात किया जाए, क्या दोस्तों मुंबई अगर हाई कोर्ट की बात किया जाए तो कहाँ कहाँ का ये हाई कोर्ट है? ध्यान सुनिएगा, मुंबई हाई कोर्ट महाराष्ट्र, गोवा, दादर नगर हवेली, दमन दीव, 4 क्षेत्रों का हाई कोर्ट मुंबई हाई कोर्ट है ये। महाराष्ट्र, गोवा, दादर नगर हवेली और दमन दीव का है। तो ये आपको याद रखना है। पूछा था महाराष्ट्र उच्च न्यायालय तो बताना है मुंबई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रधानमंत्री की नियुक्ति संबंधी अनुच्छेद है। पूछा क्या था? क्या पूछा है? प्रधानमंत्री नियुक्ति संबंधी अनुच्छेद। तो बता दें आपको ये अनुच्छेद है अनुच्छेद 75। मतलब प्रधानमंत्री की नियुक्ति संबंधी पूरी जानकारी दिया है अनुच्छेद 75 में दिया। ये ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। दोस्तों ऑप्शन बी में 74 दिया है, तो देख लो 74 में क्या है। 74 में आपका अनुच्छेद 74 में आपका क्या है? मंत्रियों की नियुक्ति। मंत्रियों की नियुक्ति संबंधी जो प्रावधान है किसमें दोस्तों? अनुच्छेद 74 में है। 76 की बात अगर किया जाए तो 76 में महान्यायवादी के बारे में है। क्या है? महान्यायवादी के बारे में। अनुच्छेद 72 की बात किया जाए तो कमेंट में बताइएगा अनुच्छेद 72 में क्या है। सभी लोग कमेंट में बताएं अनुच्छेद 72 में क्या है। चलिए बता देते हैं। अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति का क्षमादान शक्ति, राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति किसमें है? अनुच्छेद 72 में है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। और इस बार 15 मोस्ट क्वेश्चन का सीरीज है तो देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत के किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? क्या पूछा है? भारत के किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? क्या पूछा? नहीं है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है कहाँ कहाँ पर है। अगर आपसे पता है कि कहाँ कहाँ विधान परिषद है तो आप इसका आंसर जल्दी से दे देंगे। तो चलिएगा देखिएगा, बिहार में बिहार की अगर बात किया जाए तो यहाँ विधान परिषद है, महाराष्ट्र में विधान परिषद है और यूपी में भी विधान परिषद है। दोस्तों मध्य प्रदेश में विधान परिषद नहीं है। तो ये आपको जानना होगा। आपको इस क्वेश्चन में क्या जानना है कि कहाँ पर विधान परिषद है। अगर आपको ये मालूम हो जाएगा तो ये आप ज्ञात कर सकते हैं कहाँ पर नहीं है। तो क्वेश्चन क्या था? कहाँ पर विधान परिषद नहीं है? मध्य प्रदेश में विधान परिषद नहीं है। चलिए तो ये याद कर ले कहाँ कहाँ पर विधान परिषद है। देखिएगा आप, ये देखिए कहाँ पर विधान परिषद है, ये मोस्ट देखिएगा। यूपी में विधान परिषद है, बिहार में विधान परिषद है, आपके आंध्र प्रदेश में विधान परिषद है, महाराष्ट्र में विधान परिषद है, तेलंगाना में विधान परिषद है और कर्नाटक में। कितने? 6 राज्यों में विधान परिषद है दोस्तों। आपके कितने राज्यों में?
6 राज्यों में आपके विधान परिषद है। पहले 7 राज्य थे, लेकिन जम्मू कश्मीर राज्य का दर्जा जब से समाप्त हो गया, तो पहले 7 थे, जम्मू कश्मीर ऐड था, अब जम्मू कश्मीर बाहर हो गया, तो कितने राज्यों में है? 6 राज्यों में विधान परिषद है। ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है, प्रथम संविधान संशोधन कब किया गया? तो देखिएगा दोस्तों, प्रथम संविधान संशोधन कब किया गया था, तो आपको हम बता दें 1951 में। कब दोस्तों? 1951 में प्रथम संविधान संशोधन किया गया था। जब प्रथम संविधान संशोधन किया गया था, उसमें 9वीं अनुसूची जोड़ा गया था। कौन सी अनुसूची दोस्तों? 9वीं अनुसूची जोड़ा गया था। और 9वीं अनुसूची जोड़ा गया था, इसीलिए संविधान संशोधन किया गया था। कौन सा? प्रथम संविधान संशोधन। ये जो 9वीं अनुसूची है, इसमें क्या है? जिसमें आपको बता दें भूमि अधिग्रहण कानून है। क्या है? भूमि अधिग्रहण कानून है 9वीं अनुसूची में। तो ये आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछता है संविधान सभा की, जब संविधान सभा का निर्माण हुआ था तो कितने अनुसूची थे, तो आपको बताना है 8 अनुसूची थे। संविधान स्थापना के समय टोटल 8 अनुसूची रहे, और पहला जो जोड़ा गया बाद में 9वीं, फिर 10वीं, 11वीं, 12वीं, इस प्रकार से वर्तमान में कितने अनुसूची हैं? वर्तमान में जो अनुसूची हैं 12 अनुसूची हैं। तो क्वेश्चन जो था पूछा था, क्या पूछा था? प्रथम संविधान संशोधन, तो बताना 1951 में। यह भी मोस्ट क्वेश्चन है। चलिएगा दोस्तों देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन कहता है संविधान में 11वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? ये 11वीं अनुसूची मोस्ट है, इसलिए क्वेश्चन आया, कई बार आ चुका है, जैसे राजस्थान पुलिस में भी आ चुका है, एसएससी में भी आ चुका है ये। तो क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। संविधान में 11वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? तो 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी 1992 में जोड़ी गई थी। कब जोड़ी गई थी दोस्तों? 1992 में। कब? 1992 में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। 11वीं अनुसूची में आपके क्या है, तो बता दें आपको 11वीं अनुसूची में ग्रामीण पंचायत के बारे में बताया गया है। चलिए कुछ मुख्य अनुसूची देखेंगे जो बाद में जोड़े गए, संविधान स्थापना के बाद जोड़े गए। तो ये देखिएगा, मोस्ट है ये। प्रारंभ में कितनी अनुसूची थी? प्रारंभ में जब संविधान का निर्माण हुआ तो 8 अनुसूची थी। ये 4 अनुसूची क्या है? बाद में जोड़ी गई। तो देखिए कौन कौन सी बाद में जोड़ी गई, ध्यान से समझिएगा इसको। देखिए 9वीं अनुसूची बाद में जोड़ी गई। क्या इसका? भूमि अधिग्रहण कानून 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। कब जोड़ी गई 9वीं अनुसूची? तो ये बता दिया आपको 1951 में जोड़ी गई 9वीं अनुसूची। इसके बाद 10वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची में क्या है? दल बदल कानून है। कब जोड़ा गया ये दल बदल कानून? 1985 में जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया दोस्तों? 10वीं अनुसूची 1985 में जोड़ा गया। अगला देखिएगा 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची में क्या है? ग्रामीण पंचायत है। 11वीं अनुसूची में ग्रामीण पंचायत है। इसके बाद 11वीं अनुसूची ग्रामीण पंचायत है। जोड़ा कब के गया था? ये पूछ देता है, 1992 में जोड़ा गया। इसके बाद नेक्स्ट जो है 12वीं अनुसूची, इसमें नगरीय पंचायत है। तो नगरीय पंचायत ये भी कब जोड़ा गया था? ये भी 1992। 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची ये दोनों कब जोड़े गए? 1992 में। और दोनों के 3 भाग हैं। ग्रामीण पंचायत में के 3 भाग हैं, जैसे देखो ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत, ये ग्रामीण पंचायत के 3 भाग। और नगरीय पंचायत के भी 3 भाग होते हैं, नगर पंचायत और इसके बाद नगर पालिका और नगर निगम। तो तीनों के 3 भाग हैं। तो ये जो मोस्ट 15 क्वेश्चन थे, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसको आप 2 से 3 बार देखिए, क्योंकि यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आना मतलब जरूरी है, हर पेपर में आता है, मोस्ट क्वेश्चन है। और डेली जीके आपको पढ़ाया जाएगा राजस्थान पुलिस के लिए। तो दोस्तों इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जितने भी पढ़ने वाले दोस्त हैं सभी के पास पहुंच जाए। और वीडियो अच्छा लगे तो सभी दोस्त लाइक करें। जय हिंद।